विराट कोहली की T20 में जगह बनती है। 11 का हिस्सा बन पाएंगे क्या? विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। Not even a single century since 2019, and now some experts are running out of patience, like former captain Kapil Dev. जब दुनिया आपके फेलियर का इंतजार कर रही हो, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब चारों तरफ आपकी सक्सेस से ज्यादा आपके फेलियर के चर्चे होने लग रहे हो, उस समय अपने आप को खड़ा कर पाना, अपने आप को इस दुनिया में साबित कर दिखाना, इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसके पूरे करियर में लोगों ने जमींदोज करने की हर संभव कोशिश से मुंह नहीं मोड़ा। इस एक खिलाड़ी को गिराने के लिए हर तरह के संभव हथकंडे अपना डाले। इस एक खिलाड़ी को उसकी दुनियाई क्रिकेट में कमाई इज्जत की कुर्सी से नीचे गिराने की लोगों ने साजिश से भी किनारा नहीं किया था। मेट्स, विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज जब तक अपने पीक पर बल्लेबाजी करके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाता रहा ना, तब तक उसे गिराने वाले लोगों के हथकंडे लगातार नाकाम होते रहे। लेकिन जब विराट का बुरा समय आया, उस समय बिलों में घुसे सांप अपना असली अवतार लेकर दुनिया के सामने विराट को गिराने चले आए। विराट के बुरे समय के इंतजार में बैठे कुछ मक्कार क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने व्यूज बढ़ाने और लोगों में विराट के खिलाफ नफरत फैलाने में भी कोई कसर छोड़ी नहीं दी। इन मक्कारों ने विराट की आलोचना करके उसे गिराने की, उस पर 2 गुना प्रेशर डालकर उससे उसकी कमाई इज्जत, उसकी देश के लिए की गई सेवा, उसके द्वारा विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा करके दिखाने वाले जज्बे को भी नतमस्तक करने पर मजबूर कर डाला था। लेकिन सामने एक योद्धा था जिसकी डिक्शनरी में हार जाने जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं था। ये कहानी है क्रिकेट के इतिहास में किए गए एक ऐसे कमबैक की जिसे इतिहास भी मुस्कुराते हुए खुद में शामिल करने की जद्दोजहद करने लग रहा था। ये कहानी है जिसे मैंने आपको सुनानी है, विराट किंग कोहली के अनप्रेसिडेंटेड कमबैक की। पानी के बुलबुलों की तरह क्रिकेट की दुनिया में निकले नए किंग मेढकों की तरह टर करते रह गए, लेकिन जब विराट वापस आया ना, तो उसकी कुर्सी में अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा था, और वो नाम था विराट द किंग कोहली। नए किंग बने बाबर आजम जब विराट के सामने आए तो उसे भी पता लग गया, भाई किंग का दर्जा लेने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आज कहानी है विराट कोहली के पाकिस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें उनकी औकात बताने की। बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों को यह एक स्टेटमेंट था कि बाबू बाबर, क्रिकेट के इतिहास में किंग सिर्फ एक था, एक है और सिर्फ एक ही रहने वाला है, चाहे कितने भी बाबर जैसे बुलबुले सामने ही क्यों ना आ जाए। यह एक स्टेटमेंट था हर पल अपने बोल बदल लेने के लिए मशहूर, फ्रंट फुट असल में ना पहचान पाने वाले और विराट से पर्सनल रिफ्ट पालने वाले विक्रांत जैसे मक्कार क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। विराट का पैर यूं था और उनका बैट ऐसे। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा बात? जवाब था ये कपिल देव जैसे लेजेंड्स को, जिन्होंने विराट को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, जिन्होंने ऑन टीवी विराट को टीम से ड्रॉप कर देने तक का सजेशन दे डाला था। ये तमाजा था गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने सूर्या और दीपक हुड्डा जैसे बल्लेबाजों को विराट की जगह खिलाने की बात कही थी। ये कहानी है क्रिकेट के शहंशाह की, जिसने अपने दम पर भारतीय टीम को कई बड़े टूर्नामेंट्स में बेइज्जत होने से बचाया ही। और यदि बात बड़े मैचेस की हो, तब तो भारत के लिए हमेशा अकेला ढाल बनकर देश का नाम किसी देश के आगे झुकने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने, जिसका नाम है विराट कोहली। और यदि सामने हमारे चिर प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की टीम खड़ी हो ना, तब तो विराट की विराटता, विराट का रौद्र रूप देखते ही बनता है। आज विराट के किंग से शहंशाह बनने की कहानी पेश है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। खैर, 1 साल पहले विराट जब अपनी कप्तानी में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गए,
तब 11 मेंबर्स की एक टीम को नजरअंदाज कर दिया गया और हार का ठीकरा सिर्फ विराट पर फोड़ दिया गया। चारों तरफ विराट को टीम की कैप्टेंसी से तो दूर, टीम तक से ड्रॉप कर देने तक की मांग उठने लग गई। विराट के स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े होने लग रहे थे। बाबर आजम को दुनिया ने नया किंग घोषित कर रखा था। पूरा विश्व विराट की अग्नि परीक्षा लेने पर तुला हुआ था, लेकिन साथ थे तो उसके वो करोड़ों जान लुटा देने तक के लिए खड़े विराट समर्थक, जिन्हें क्रिटिसाइजर्स अक्सर विराट लॉबी या विराटियंस कहकर बेइज्जत करने का प्रयास करती रहती है। खैर, लोगों की दुआएं काम आई। एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में जैसे तैसे ही विराट को टीम इंडिया में जगह मिली। अब बारी थी विराट के बदले की, और इस बार बदला लेने का मौका भी जल्दी ही मिल गया, क्योंककि जो जख्म पाकिस्तान ने पिछले साल दिए थे, जिस तरह इंडियन मीडिया ने विराट पर तंज कसे देना, उसकी भरपाई करने के लिए 364 दिनों के बाद उसी इवेंट में पाकिस्तान की टीम विराट के सामने खड़ी मिली। मतलब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। जगह थी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक मैदान MCG, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। इस बार बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान की थी और भारत के सामने लक्ष्य था 20 ओवर्स में 160 रन्स। इस बार कुछ चेंज था, तो वो था इंडियन कैप्टन। विराट अब कैप्टन नहीं थे, लेकिन परिणाम बदलता नहीं दिख रहा था। इस बार भी हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो गया। रोहित शर्मा सिर्फ 4 रन से ही बना सके, तो वहीं KL राहुल 8 रन बनाकर भारत का साथ छोड़ गए। अब बारी थी एक बार फिर से 150 करोड़ लोगों की आस का बोझ उठाए विराट कोहली की। और वो कहते हैं ना, come at the hour, come at the stage and come at the man of big moments, the king, the master of chases। एक तरफ जहां इंडियन बैटर्स फिर से घुटने टेक देने पर मजबूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट अंगद का पैर लिए क्रीज पर खड़े हुए थे। सूर्या, अक्षर और दिनेश पता ही नहीं चला कब आए और मैदान से चलते बने। 6 ओवर्स के खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर मात्र 31 रन था और उसके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पिछली बार अकेले जंग लड़ने वाले विराट को इस बार सिर्फ एक प्लेयर का साथ मिला, और वो थे हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान की पेस बैटरी में शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज आग उगलने लग रहे थे। एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, तो दूसरी तरफ इन गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाना भी काफी कठिन होने लग रहा था। लेकिन असली योद्धा आज एक बार फिर से पाकिस्तान से अकेले ही लड़ाई लड़ने लग रहा था। वही एकमात्र योद्धा आज फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ रहा था, जिसे पिछली बार लोग टीम से ड्रॉप कर देने तक की मांग कर रहे थे। विराट कोहली बाकी के इंडियन बैटर्स की तरह सरेंडर करने को कल भी तैयार नहीं था, और इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा था। 15 ओवर्स तक पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी थी। भारत का स्कोर सिर्फ 100 रन था। मतलब आखिरी 30 गेंदों में इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 रन की जरूरत थी, और क्रीज पर थे द चेज मास्टर विराट कोहली और सेल्फ बिलीफ के मास्टर हार्दिक पांड्या। 16वां ओवर था हैरिस रऊफ का, और आग उगलती गेंदों और उनकी गजब की बाउंसर्स का हार्दिक के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर से आए सिर्फ 6 रन। मैच पाकिस्तान की झोली में ज्यादा दिखने लग रहा था। हर डॉट गेंद के साथ भारत की उम्मीदें फीकी पड़ रही थी। कुछ लोग हार्दिक के एटीट्यूड पर सवाल उठाने लग रहे थे, तो कुछ लोग विराट की धीमी पारी का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमने कहा था ना, विराट सिर्फ अपने रन्स के लिए ही खेलता है। तो कुछ मूर्ख फैंस ने विराट को इतना गिरा हुआ मान लिया था कि उन्हें लग रहा था आज विराट कैप्टन नहीं है, इसलिए धीमा खेलकर जानबूझकर रोहित को हरवाना चाह रहा है। लोग भूल चुके थे रोहित और विराट इस देश से और यहाँ के लोगों से बड़ी नहीं हुए हैं। जब दोनों ने खेलना शुरू किया था
तब भी उनका पहला लक्ष्य भारत की सेवा करना था और आज भी उनका लक्ष्य सिर्फ एक था और वो था भारत को जीत दिलाना। किसी भी हद तक जाकर भारत को विजय दिलाना ही उनका लक्ष्य था बस। लेकिन लोग विराट को गिराने की कोई कसर कहां छोड़ने वाले थे। खैर, भारत को अब 24 गेंदों में 54 रन्स बनाने दे। T20 के आज के युग में 4 ओवर्स में 54 रन्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 4 ओवर्स में से ये रन्स बनाने थे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ। 17वां ओवर नसीम शाह का था, लेकिन आग उगलती गेंदों का इस बार भी इस भारतीय जोड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही बना पाए। अब टास्क काफी कठिन हो चुका था। इक्वेशन थी 18 गेंदें 48 रन और गेंद थी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, और सामने था दुनिया में राज करने वाला विराट कोहली। कोहली ने शाहीन की रेपुटेशन से ज्यादा उनकी गेंद पर फोकस किया। पहली गेंद पर विराट ने शाहीन की स्लोअर गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। आज एक बार फिर से अकेले पूरी टीम इंडिया से विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन विराट ने अपना बल्ला तक ऊपर नहीं उठाया। बहरहाल ये वही विराट कोहली था जिसे लोग कहते आ रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हाफ सेंचुरीज के लिए ही खेलता है। द जॉब वॉज नॉट डन येट फॉर द किंग। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। विराट ने शाहीन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 37 रन और गेंदें बची थी 15। विराट अब रुकने के मूड में नहीं थे। शाहीन के इस ओवर की आखिरी गेंद में एक और जबरदस्त चौका जड़ते हुए विराट ने इस ओवर में 17 रन लूटे। अब भारत के लिए इक्वेशन थी 12 गेंदें 31 रन। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। 1 लाख से ज्यादा तादाद में आए दर्शक झूम तो रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें अंदाजा था इस बात का भी कि एक ओवर अभी भी हारिस रऊफ का बाकी है और 150 की रफ्तार से लगातार गेंद फेंक सकने वाले रऊफ को मारना इतना आसान नहीं होने वाला। ओवर की पहली 4 गेंदों में से हार्दिक ने 3 गेंदें खेली, लेकिन पांड्या सिर्फ 2 रन ही बना पाए। हारिस रऊफ हार्दिक पांड्या को लगातार तेज शॉर्ट बॉल से परेशान कर रहे थे। अब कहानी में ट्विस्ट था, क्योंकि भारत को 8 गेंदों में बनाने थे 28 रन। विराट को पता था मुझे हारिस रऊफ की अगली 2 गेंदों में पूरा चांस लेना पड़ेगा। रऊफ ने फिर से वही हार्ड लेंथ गेंद की 80 मीटर्स की। मेलबर्न की साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी होने के कारण उनका शॉर्ट पिच गेंद करना वाजिब था, लेकिन सामने थे द किंग। टारगेट चेस करते हुए आज तक इससे बड़ा कोई प्लेयर क्रिकेट के इतिहास में आया ही नहीं। विराट को पता था सामने की बाउंड्री साइड बाउंड्री से छोटी है, इसलिए शॉर्ट पिच गेंद पर भी विराट ने सामने एक ऐसा शॉट मारा जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। ये एक शॉट आज भी हारिस रऊफ के सपनों में भी याद आता है। पूरा क्रिकेट स्टेडियम अपने कदमों में था। उस समय मैच में ही नहीं, टीवी में देख रहे लोगों में भी नई ऊर्जा का आभास होने लग रहा था। हारिस रऊफ का रिएक्शन भी देखने लायक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ आखिर उनके साथ हुआ गया था। आखिरी गेंद में विराट ने अपनी क्लास के साथ साथ कप्तान बाबर की फील्डिंग और बाबर के दिमाग से भी खेल गए। उन्हें पता था अब गेंद उनकी बॉडी की तरफ आने वाली थी। विराट ने हारिस की तेज रफ्तार वाली गेंद की पेस का यूज करते हुए फाइन लेग पर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। मैच बराबरी पर आ चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज को करना था और रन्स चाहिए थे 16, लेकिन हार्दिक पहली ही बॉल पर आउट हो गए। अगली गेंद पर डीके ने 1 रन लेकर विराट को स्ट्राइक दी। विराट ने ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन तो अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। और वो कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ ही दिया करती है। नवाज की एक गेंद नो बॉल थी। जहां एक समय भारत को 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, वहीं अब इन 7 रनों के साथ विराट ने इक्वेशन 3 बॉल पर 6 रन तक लाकर खड़ी कर दी। एक समय असंभव सी लग रही जीत अब भारत की झोली में नजर आने लग गई। पूरा क्रिकेट जगत
स्तब्ध हो गया था, लेकिन विराट के लिए काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नवाज ने अगली गेंद वाइड फेंक दी। नो बॉल से मिली फ्री हिट अभी भी विराट के पास ही थी। विराट ने अगली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। खैर, फ्री हिट में आउट कहां दिया जा सकता है। विराट ने तेज दौड़ लगा दी और 3 रन्स भागकर ही ले लिए। अब भारत को 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन्स ही चाहिए थे, लेकिन डीके ना जाने क्यों इतने बड़े मैच में भी सोकर अभी तक उठ नहीं सके थे। डीके स्टंपिंग आउट हो गए। अब आखिरी गेंद में भारत को 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे चतुर चालाक और गेम सेंस करने में माहिर आर अश्विन। उन्होंने बड़ी चतुराई से गेंद की लाइन से हटते हुए नवाज से वह गेंद वाइड करा दी और आखिरी गेंद में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अश्विन ने शानदार चौका जड़कर भारत को एक ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी। लेकिन इस मैच का असली हीरो तो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा था, जिसकी आंखों की नमी बता रही थी उसे मक्कार लोगों से कितनी बड़ी शिकायत थी। विराट के चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता था उसके बुरे दौर में उसके साथ कोई था तो वो था सिर्फ और सिर्फ भगवान और उसके करोड़ों समर्थक जो उसे दिल से प्यार करते हैं। लाखों लोग इस जीत के जश्न में पहले ही दिवाली मनाने में खो गए थे और खो गए थे उसके आलोचक भी, जिन्होंने मांग की थी कि विराट को कप्तानी ही नहीं बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर देना चाहिए। गायब हो गए थे वो लोग जिन्होंने कहा था विराट रोहित को जानबूझकर हराने की कोशिश करने लग रहा है क्योंकि ये जीत तमाचा थी। जिन्होंने कहा था नंबर 3 पर सूर्या को खेलना चाहिए, जिन्होंने कहा था विराट को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा सकता, जिन्होंने चुटकियां ली थी विराट की खराब फॉर्म पर कि अब विराट के अंदर भूख बची नहीं है वर्ल्ड में बेस्ट बनने की। वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं जो हमको दिख नहीं रहे। हाँ, विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, रन नहीं निकल रहे उसके, क्योंकि खेम से बड़ा हो गया था वो, क्रिकेट से बड़ा हो गया था विराट कोहली। नहीं होता तुझसे जिन्होंने कहा था हमने विराट का बेस्ट अब देख लिया है, उन्हें विराट ने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया कि यह मेरे करियर की बेस्ट इनिंग्स थी। दोस्तों, लोग विराट के खराब समय का मजाक बनाते रहे और विराट अपनी मेहनत के दम पर अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते रहे और जीत किसकी हुई थी ये तो सबको पता है। लोगों के विराट के खिलाफ कमेंट्स आज तारीफ में बदल चुके थे। हर किसी के स्टेटस में आज विराट की फोटो थी और हो भी क्यों नहीं, आज हमने खोया हुआ चेस मास्टर और विंटेज विराट कोहली वापस पा लिया था। विराट के इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है मेट्स। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी तरह की दमदार स्टोरीज को सुनने के लिए, क्योंकि विराट की अगली वीडियो सामे शहंशाह आपके सामने आने वाली है। जय हिंद।